Good morning, students. Let's start the next topic. The topic is the oxygen and carbon dioxide. हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और उनको वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। और ऑक्सीजन को ब्रीदिंग करते हैं और हमें एनवायरनमेंट में हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो यूज्ड अप इन बर्निंग। अब ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? बर्निंग में यूज किया जाता है, जलाने के काम में आता है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड अप कॉन्स्टेंटली। होता क्या है, ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटिन्यू जो है यूज होती रहती है, बट ऑक्सीजन नेवर गेट्स डिप्लीटेड इन द एटमॉस्फियर। लेकिन यूज तो होती है ऑक्सीजन, लेकिन वो यूज होने के बाद भी एटमॉस्फियर में वो ऑक्सीजन कभी ख़त्म नहीं होती है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? बिकॉज नेचर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि नेचर ने ऑक्सीजन का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस बनाया हुआ है कि आप कितना भी यूज कर लो वो ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होगी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल करके ये बैलेंस बनाते हैं और इन्हीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस की वजह से ऑक्सीजन कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। कैसे होता है? प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है ऑक्सीजन देते हैं कब? जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। याद रखना, प्लांट हमेशा ऑक्सीजन नहीं देते हैं। प्लांट तभी ऑक्सीजन देते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और तब वो जो है ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। दस रिप्लेनिशिंग द ऑक्सीजन यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। तो हम लोग रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना या ब्रीदिंग करना। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं, बर्निंग करते हैं तो भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन खाली हो गई। ये आपका एटमॉस्फेयर है और ये हम हैं, ठीक है, और आप हो। आप जो है इस एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को यूज कर रहे हो, सांस ले रहे हो, ठीक है। दूसरा, जब आप आग जला रहे हो तब भी आप ऑक्सीजन का यूज कर रहे हो। तो क्या हुआ, इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी वो खाली हो गई। फिर क्या होता है, जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और वापस से इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ जाती है। रिप्लेनिश का मतलब होता है वापस से फिल कर देना। तो इन दिस वे द कंपोजिशन ऑफ इन दिस वे द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर रिमेन द सेम। और इस तरह से एटमॉस्फेयर में जो एयर का कंपोजिशन बना हुआ है वो मेंटेन रहता है। कंपोजिशन का मतलब कि इतनी मात्रा में ऑक्सीजन होगी, इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इतनी मात्रा में और सभी गैसेज होंगी। उनकी फिक्स क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी जो है उसी फिक्स क्वांटिटी को कंपोजिशन बोला जाता है। वो फिक्स क्वांटिटी हमेशा मेंटेन रहती है और उसको मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? प्लांट्स का है, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट, ओजोन लेयर। अभी ये एक एग्जांपल आप इस डायग्राम को भी देख के थोड़ा सा समझ सकते हो। इस डायग्राम को देखने से क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। थोड़ा सा देख लीजिए आप देखिए ये क्या है? ये आपका पूरा एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेरिक O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कौन कंज्यूम कर रहा है? कंजप्शन का मतलब होता है यूज करना। कौन यूज कर रहा है? काऊ यूज कर रही है। कैसे यूज कर रही है? रेस्पिरेशन करके, सांस लेके। जब यूज कर रही है तो क्या छोड़ती है? CO2
और क्या छोड़ती है? H2O, हाइड्रोजन। ठीक है। फिर ये जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट इसी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को यूज कर लेते हैं। H2O मतलब वाटर, H2O मतलब वाटर। देखो ये प्लांट जो है वाटर को यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और वापस से O2 बना करके वापस से भेज देते हैं कहाँ पे? एटमॉस्फियर में। तो इस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक O2 होता है, कंपोजिशन होता है उसका, वो मेंटेन रहता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आके चलते हैं ओजोन लेयर पे। बिटवीन 16 एंड 20 किलोमीटर्स एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ से लगभग 16 से 20 किलोमीटर ऊपर, देयर इज़ अ लेयर ऑफ गैस, गैस की एक लेयर है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। तो आगे अभी अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ ओजोन की लेयर कम से कम कितने किलोमीटर ऊपर है, तो 16 to 20 किलोमीटर। मैं आपसे पूछूं एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की? लगभग 9 किलोमीटर, 8,850 मीटर, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है। उसका ठीक डबल कर लो, मतलब जितना माउंट एवरेस्ट ऊंचा है उसका डबल ऊंचाई पे जाओगे तो एक लेयर मिलेगी आपको ओजोन की। दिस लेयर डज नॉट अलाउ अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन टू इंटर द अर्थ सरफेस। ये जो लेयर है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि एक बहुत ही हार्मफुल रेज होती है, हार्मफुल का मतलब बहुत ही नुकसानदायक रेज होती है, ये कहाँ से आती है? ये आती है सन से। इसको वो रोक देते हैं, और रोक करके क्या होता है, हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बचा लेते हैं। इन अल्ट्रा वायलेट की रेज से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हमें स्किन कैंसर हो सकता है और भी तरह की बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। नेक्स्ट, हाउ एयर सपोर्ट्स लाइफ इन सॉयल एंड वाटर। अब ये जो एयर है वो लाइफ को कैसे सपोर्ट करती है सॉयल में और वाटर में। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे एयर हमको जीने में सहायता करती है। आप देखोगे कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर। आप देखोगे कि प्लांट, वाटर में बहुत सारे प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। कुछ जो है लैंड पर भी पाए जाते हैं और कुछ सॉयल के, जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं। ठीक है, बट ऑल नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। लेकिन इन सबको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए, वो क्या है? ऑक्सीजन। अब वाटर कंटेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब बताओ वाटर में ऑक्सीजन कैसे जाएगी? हम तो मान लो वाटर के बाहर हैं, हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन पानी में कैसे जो है ऑक्सीजन जाएगी? तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होती है, जैसे चीनी को अगर आप पानी में डालो तो वो क्या होगा, उसमें घुल जाएगी। तो वैसे ही ऑक्सीजन भी जो है पानी में घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। तो वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है। और वहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स का मतलब होता है जो एनिमल पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस एयर को, डिज़ोल्व एयर को यूज़ कर लेते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फिर आप क्यों नहीं पानी में सांस ले पाते हो? क्योंकि हमारा जो सांस लेने का जो सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम होता है, वो हमारा सिस्टम अलग है। एक्वेटिक एनिमल्स की जो सांस लेने का सिस्टम होता है वो अलग होता है, वो गिल से सांस लेते हैं। ठीक है, और हम जो है लंग्स से सांस लेते हैं। तो हमारा सिस्टम और उनके सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, लंग्स जो होता है लैंड पर सांस लेने के लिए बने होते हैं पानी से बाहर, और गिल्स पानी में सांस लेने के लिए बने होते हैं। ओके, तो एयर इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स। आप जानते हो कि जो सॉयल होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, तो और एयर जो होती है इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं मौजूद होती है, और उसी एयर का यूज करके बहुत सारे जो जीव होते हैं, आप देखोगे मिट्टी के अंदर रहते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स टेक इन
दिस एयर वाइल ब्रीदिंग। अब जो प्लांट की रूट होती है ना, वो भी ब्रीदिंग करती हैं, वो भी सांस लेती हैं, तो वो भी सॉइल के अंदर जो एयर मौजूद है वहीं से वो भी ब्रीदिंग कर लेती हैं। दिस इज रीज़न, यही रीज़न है क्या, वाई टीलिंग ऑफ लैंड इज नेसेसरी बिफोर सोइंग द सीड। और इसी वजह से जब भी हम फार्मर जो होते हैं वो अपने खेतों में बुआई करने जाते हैं, बुआई को बोलते हैं सोविंग, बीजों को बोने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले वो मिट्टी को लूज़ करते हैं। टीलिंग का मतलब होता है लूज़ करना मिट्टी को, क्योंकि जब हम मिट्टी को टीलिंग कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, तो एयर बड़े आसानी से वहाँ पे पहुँच जाती है और वो हमारे रूट्स को हेल्प करती है ग्रो करने में, क्योंकि वहाँ पे रूट्स अच्छे से ब्रीद कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई अर्थवॉर्म्स एंड स्नैक्स कम आउट ड्यूरिंग हैवी एयर स्पेसेस बिटवीन लूज बिट्स ऑफ सॉइल गेट्स फिल्ड विथ वाटर। और यही रीज़न है कि आपने देखा होगा बरसात में बहुत सारे स्नैक्स और अर्थवॉर्म ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वहाँ पे भर जाता है वाटर जब भर जाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग करने में, क्योंकि वो पानी में सांस ले नहीं पाएंगे और इस वजह से वो बाहर आ जाते हैं। द एनिमल्स अ गुड सप्लाई ऑफ एयर इन द सॉइल। अब जो एनिमल्स होते हैं ना, ये सॉइल में एयर को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर कर देते हैं होल। जैसे अर्थवॉर्म क्या है, वो सॉइल के अंदर होल कर देता है, तो उस होल से के माध्यम से जो होता है एयर भी पहुंच जाती है सॉइल में और वाटर भी पहुंच जाता है सॉइल में, जिससे सॉइल में जो एनिमल्स रहते हैं छोटे छोटे और जो प्लांट्स होते हैं उनको बड़ी मदद मिल जाती है ग्रो करने में। ठीक, तो इसलिए ये जो अर्थवॉर्म है ये बहुत ही यूजफुल भी हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव। आप जानते हो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको जैसे एयर चाहिए वैसे ही क्या चाहिए, वाटर चाहिए। दिस इज बिकॉज ऑल द लाइफ प्रोसेस फ्रॉम मेकिंग इन फूड टू गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट रिक्वायर वाटर। और यही रीज़न है ऑल द लाइफ प्रोसेस, फूड बनाने से लेकर के, ठीक है, गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, वेस्ट को बाहर निकालने तक या वेस्ट को हटाने तक का जो प्रोसेस होता है, उन सभी में हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब फूड को बनाने में भी और वेस्ट मटेरियल को हटाने में भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे? अब इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 75% वाटर। हमारे ह्यूमन जो बॉडी है उसका वेट अगर 100 kg है तो उसमें 75 kg 75 kg क्या है, वाटर है, और सिर्फ 25 kg क्या है, सॉलिड वेस्ट है। ओके, एंड सो इज दैट ऑफ अ माउस। ए पोटैटो एंड एन अर्थवॉर्म आर 80% ऑफ वाटर। मतलब कि ये सो इज़ दैट ऑफ माउस का मतलब होता है वही जैसे हम लोग में ह्यूमन बॉडी है वैसे ही माउस, ह्यूमन बॉडी में भी 75 kg वाटर होता है 100 kg में, और वैसे ही माउस का भी जितना वेट होता है उसके में भी 75 kg वाटर होता है। ए पोटैटो एंड एन अर्थवॉर्म आर अबाउट 80% वाटर। और अगर हम बात करें पोटैटो और अर्थवॉर्म की तो उनके बॉडी में तो 80% वाटर होता है और सिर्फ 20% क्या होता है, 20% होता है सॉलिड वेस्ट। और जो टोमेटो होता है उसमें तो वो 95% ही वाटर होता है। ठीक, तो ये बड़ा अच्छा फैक्ट मिला आपको। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ भाई पोटैटो में कितने % वाटर होता है, तो आप बता दोगे 80%। कोई पूछेगा इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलोगे आपकी अगर आप 100 kg पोटैटो ले लो तो उस 100 kg पोटैटो में 80 kg क्या होगा, वाटर होगा, और बाकी 20 kg क्या होगा, सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो
अब आगे चलते हैं। नाउ हाउ इज वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर जो है कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये धुंधला आ गया, मैं कोशिश करता हूँ आप एक और पीडीएफ। हाँ ये देखिए यहाँ पे ये कुछ सही है। हाउ इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये फैक्ट आपको दिया हुआ है कैसे वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द फूड। हम जो भी फूड खाते हैं उस फूड में, हम फूड क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। वो एनर्जी कहाँ से आता है? न्यूट्रिएंट से आता है। और उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कौन करता है हमारे बॉडी में? उसको एब्जॉर्ब करने में वाटर की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। वही वाटर जो है उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और तब हमें एनर्जी मिलती है। तो समझ में आया पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में। दूसरा, इसेंशियल फॉर सर्कुलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हमारे बॉडी में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है और उससे जो न्यूट्रिएंट उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया होता है उस न्यूट्रिएंट को वो सर्कुलेट करते हैं। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाने का भी वो काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनको जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो वही न्यूट्रिएंट लेते हैं, टेक इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों को डिजॉल्व जो होता है वाटर में उसको वो लेते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर में जो न्यूट्रिएंट डिजॉल्व होते हैं उसको वो बड़े ईजिली, बहुत ही आसानी से ले लेते हैं। अब सोचो अगर वाटर में ऑक्सीजन ना रहे तो फिश कैसे ब्रीथ करेगी? उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। दूसरा, ये प्लांट के जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते ही हैं, साथ में H2O वाटर भी लेते हैं, और तब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके फूड बनाते हैं अपने लिए। लेकिन जो बचता है वो हम लोग भी खा लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर वाटर न मिले और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। वो कब करेंगे फोटोसिंथेसिस? जब उनको वाटर और ऑक्सीजन दोनों साथ में मिलेगा। वाटर डिजॉल्व्स मिनरल्स एंड हेल्प इन देयर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वाटर क्या करते हैं? वो मिनरल्स को सॉइल में मिक्स करते हैं और उसके बाद उस मिनरल्स को प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट में भी तो वाटर होता है ना, तो प्लांट में जो वाटर होता है वो भी जैसे हमारे बॉडी में वाटर हेल्प करता है न्यूट्रिएंट को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाने में, सेम वही काम वो प्लांट में भी करता है। वाटर बॉडीज सर्व एज हैबिट्स फॉर एक्वेटिक प्लांट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वाटर में जो है बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, मतलब वो एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है। हैबिटेट का मतलब लिविंग प्लेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जितने लिविंग बीइंग आपकी लैंड पर नहीं है उससे कहीं ज़्यादा लिविंग बीइंग वाटर बॉडीज़ में होते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के टॉपिक में हम बस यहीं तक कवर करेंगे। आगे जो है हमारा सोर्स ऑफ वाटर उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक जो चीज़ें हमने बताई हैं वो आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे बताइएगा।